नक्शा है और आर्यखंड का बहुत छोटा हिस्सा है। यानी अभी तक विज्ञान ने केवल बहुत छोटे हिस्से का आविष्कार किया है, शोध खोज की है। अगर वो पुरुषार्थ करे तो बहुत कुछ अभी उसके लिए खोज करना बाकी है। ऐसा यह भरत क्षेत्र जो है षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारा षट्चैकोन विंशति भागा योजनस्य 526 ही 6/19 योजन विस्तार वाला है। अर्थात 526 योजन और एक योजन के 19 भाग किए जाएं तो उनमें से 6 भाग प्रमाण हैं। तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता वर्ष धर वर्षा। वर्षा का अर्थ होता है पर्वत क्षेत्र और वर्ष धर का अर्थ होता है पर्वत। क्षेत्र और पर्वत एक दूसरे से दूने दूने विस्तार वाले हैं और वह विस्तार दूना विदेहांता विदेह क्षेत्र तक जानना चाहिए। विदेह क्षेत्र के आगे उत्तरा दक्षिण तुल्या। जैसी उत्तर में रचना और विस्तार कहा है वैसे ही दक्षिण में उसकी रचना और विस्तार जानना चाहिए। अब भरत क्षेत्र के अंदर में काल परिवर्तन होता है, इसके विषय में कहते हैं भरत और ऐरावत 2 क्षेत्रों में ही काल परिवर्तन होता है, बाकी के स्थानों में काल परिवर्तन नहीं होता है। काल परिवर्तन का अर्थ है जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आ जाती है, वर्षा के बाद शीत, अथवा हम 6 ऋतुओं का क्रम देखें तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी ऋतुएं क्रम से आती हैं। तो केवल ऋतु परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही संभव है, अन्य क्षेत्रों में नहीं होता है। तो इसके विषय में कहते हैं भरतैरावत्योर वृद्धि ह्रासो षड समयाभ्याम मुत्सर्पणी व सर्पणीभ्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास को लिए हुए 6 समय वाली उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल होता है। याद रख लीजिए उत्सर्पणी किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति के आयु, शरीर, बल, आहार इत्यादि की वृद्धि होती है, उसका नाम उत्सर्पणी काल है। और जिसमें ये ह्रास यानी कम होता जाता है उसका नाम है अवसर्पणी काल। हम आयु की अपेक्षा देखते हैं तो आयु उत्सर्पणी काल के प्रथम काल में आयु प्राणी की बहुत अधिक थी, बहुत पल्ले प्रमाण आयु थी। और कोटि कर्म भूमियों के मनुष्यों की जो आयु थी उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की थी, 4 कोटि पूर्व की थी। और जघन्य आयु जो है, सुनिए सुनिए सुनिए, और वो भोग भूमि की है, एक कर्म भूमि का प्रकरण है। और जघन्य आयु है, और जघन्य आयु कितनी होती बोलिए? अंतर्मूर्त प्रमाण होती, वो आगे सूत्र आएगा। यानी घटती भी है और बढ़ती भी है। जहां पर आयु घटती जाए उसका नाम है अवसर्पणी काल। आदिनाथ भगवान की जितनी आयु थी, अजितनाथ भगवान की आयु बढ़ी की घटी? घटी। संभवनाथ की घटी। घटते 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 कितनी हो गई? आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व कोटि की थी, और महावीर भगवान की कितनी रह गई? केवल 72 वर्ष प्रमाण आयु रह गई। यानी आयु घटती गई है, आज भी घटती जा रही है। यद्यपि पंचम काल में 120 वर्ष तक की आयु का उल्लेख मिलता है, उत्कृष्ट हो सकती है। और आज भी अन्य देशों में 120 वर्ष तक की भी आयु वाले मनुष्य देखे जा रहे हैं या देखे गए हैं।
इतनी लंबी आयु वाले देखे गए, लेकिन सत्य है और बिरले ही ऐसे उदाहरण हैं, बाकी घटती घटती आयु जा रही हैं। आज का मनुष्य की यदि आयु का माप किया जाए तो साइंस के आधार पर आज का जन्मा हुआ व्यक्ति की उत्कृष्ट अधिक से अधिक आयु लगभग 60 वर्ष प्रमाण रहती है। 60 वर्ष से ज्यादा आयु नहीं है। आज का जन्मा हुआ व्यक्ति अधिक से अधिक 60 वर्ष तक जिएगा। ऐसे है, बल भी घटता हुआ है। पहले के लोगों का बल, पहले के लोग इतने बलशाली थे, बतलाते हैं कि महाराणा प्रताप सिंह की जो ढाल है, युद्ध में लेकर के जैसे वो एक हाथ से चलाते थे, आज 4 आदमी नहीं उठा पाते हैं। उनकी तलवार इतनी वजनदार है, 4 आदमी नहीं उठा पाते हैं। दोनों हाथों से उठाएं तो भी नहीं उठा सकते हैं, और वो एक हाथ से उठा करके चलते थे। इतने बलशाली लोग थे। भोजन भी आज का अब तो कुछ भी नहीं रहा। पहले के लोगों का भोजन और उस समय की अनाज आदि की उर्वरा शक्ति जो थे वह आज कुछ भी नहीं है। सब की सब निरंतर घटती जा रही हैं। तो आचार्य कहते हैं यह सब जहां घटती जाए उसका नाम अवसर्पणी काल है, और जहां ये बढ़ती जाए उसका नाम उत्सर्पणी काल है। उत्सर्पणी काल के भी 6 भेद हैं और अवसर्पणी काल के भी 6 भेद हैं। सुषमा, सुषमा सुषमा, सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, ये 6 अवसर्पणी काल के भेद हैं। और उत्सर्पणी के दुष्मा दुष्मा, दुष्मा दुष्मा, सुषमा सुषमा, दुष्मा सुषमा और सुषमा सुषमा, ये 6 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों जो काल हैं, क्रम से उनके 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उनके समय सीमा रहते हैं। और सब कुछ मिला देंगे तो आचार्य कहते हैं इसका नाम है एक कल्प काल। उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के समय को मिला देते हैं तो एक कल्प काल हो जाता है। इस प्रकार से काल क्रम केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है, ऐसा जानना चाहिए। प्रथम काल में उत्तम भोग भूमि की रचना होती है, द्वितीय में मध्यम भोग भूमि की, तृतीय में जघन्य भोग भूमि की रचना होती है, चतुर्थ काल से कर्म भूमियां प्रारंभ हो जाती हैं और कर्म भूमियों की भी उत्तम दशा होते हैं, और पंचम काल में मध्यम दशा है। छठवें काल तक तो वह जघन्य कर्म भूमि की स्थिति हो जाती है, विकराल अवस्था हो जाती है। जितने भी महापुरुषों का जन्म होता है, समस्त तीर्थंकरों का 63 जो सलाका पुरुष हैं, उन सब का जीवों का जन्म चतुर्थ काल में होता है। लेकिन हुंडाव सर्पणी काल, असंख्यात कल्प काल निकल जाने के बाद एक हुंडाव सर्पणी काल आता है। वर्तमान में हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है, जिसमें अनेकों अनहोने काम भी हो जाते हैं। जैसे तृतीय काल में ही कर्म भूमियां प्रारंभ हो गई, तीर्थंकरों का जन्म हुआ और मोक्ष भी हो गया। तीर्थंकरों के यहाँ पुत्री का जन्म नहीं होता, लेकिन ऋषभदेव के यहाँ पुत्रियों का जन्म हुआ। चक्रवर्ती का कभी पराजय नहीं होता, लेकिन फिर भी पराजय हो गया, पराजय हो गया। तीर्थंकरों के ऊपर कभी उपसर्ग नहीं आते हैं, फिर भी पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग आए हैं, महावीर भगवान के ऊपर भी उपसर्ग आए हैं। तो इस प्रकार से भरत और ऐरावत क्षेत्रों के भूमियों के विषय में जानना चाहिए। तो शेष भूमियां किस प्रकार से रहती हैं, तो कहते ताभ्याम अपरा भूम्यो अवस्थिताः। इन दोनों भरत ऐरावत क्षेत्र के अलावा शेष भूमियों में
अवस्थित काल की स्थिति रहती है, अर्थात ना उत्सर्पणी रहता है ना अवसर्पणी काल जैसा परिवर्तन होता है, वहाँ एक जैसी रचना होती है। अब प्रश्न है कि हिमवत आदि क्षेत्रों में रहने वाले जो भोग भूमित जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? एक द्वित्रिपल्योपम स्थितियो हिमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः। कहते हैं कि है एक द्वित्रिपल्योपम स्थितियो, एक पल्ल, दो पल्ल और तीन पल्ल की स्थिति वाले जीव हेमवतक, हारिवर्षक और देवकुरु के निवासी मनुष्य हैं। इसको हम यों कहें, जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि। जघन्य भोग भूमि हेमवतक क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों की है, उनके एक पल्ल की आयु है। मध्यम भोग भूमि हारिवर्षक क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य त्रियंशों की है और उनकी स्थिति दो पल्ले प्रमाण है। देवकुरु और उत्तर कुरु ये उत्तम भोग भूमि है। यहाँ पर रहने वाले मनुष्य त्रियंशों की उत्कृष्ट आयु तीन पल्ले प्रमाण होती है। तथोत्तराः, इसी प्रकार से उत्तर में रहने वाले जो भी क्षेत्र हैं उनके भी अर्थात उत्तर कुरु और इसके उपरांत से 90वां भाग है। दो प्रकार से निकालने के तरीके पहले बतलाया था, 526 सही 6/19, और दूसरे तरीके से निकालने का तरीका है जिसके अनुसार संपूर्ण भरत क्षेत्र का 190 हिस्से किए जाएं और उसमें से एक भाग प्रमाण भरत क्षेत्र का विस्तार है। दीर्घधात की खंडे, धात की खंड का विस्तार इससे दूना है। पुष्करार्धे च, जिस प्रकार से जम्बूद्वीप की रचना और विस्तार धात की खंड में दूना है, ठीक इसी प्रकार से पुष्करार्ध में भी जानना चाहिए। पुष्करार्ध का अर्थ है पूरा पुष्करवर द्वीप नहीं, अर्ध यानी आधा पुष्करवर द्वीप में धात की खंड की तरह ही रचना होती है और शेष में आधा जो शेष है उसमें रचना नहीं होती है। इस सीमा को बनाने वाला जो पर्वत है उसका नाम है मानसोत्तर पर्वत, जिसके विषय में कहते हैं कि उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उस सीमा तक ही मनुष्यों का अस्तित्व पाया जाता है, इसलिए उसके लिए मानसोत्तर पर्वत कहते हैं। मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर तक ही मनुष्य निवास करते हैं, तो कहते हैं प्रांग मानसोत्रान मनुष्याः, अर्थात उस मानसोत्तर पर्वत के प्रांग यानी पूर्व पहले अंदर अंदर हिस्से में मनुष्य निवास करते हैं, इसलिए उसे मनुष्य लोक भी कहते हैं, मनुष्य क्षेत्र भी कहते हैं और अपनी भाषा में ढाई द्वीप कहते हैं। ढाई द्वीप अर्थात एक जम्बूद्वीप, एक धात की खंड और आधा पुष्करवर द्वीप, और इनको हम जोड़ देंगे तो कितने हो गए? ढाई हो गए। ढाई द्वीप कहो, अढ़ाई द्वीप कहो, दोनों एकार्थवाची हैं। आर्या म्लेच्छाश्च, इन क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य के मुख्य दो प्रकार हैं, एक आर्य और दूसरे म्लेच्छ। भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में भी दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक आर्य हैं और एक म्लेच्छ हैं। खंड की अपेक्षा जब हमने भरत क्षेत्र को देखा था तो भरत क्षेत्र के मध्य में एक विजयार्ध पर्वत है और बीचों बीच विजयार्ध पर्वत होने के कारण भरत क्षेत्र के दो भाग बन जाते हैं और
हिमवन पर्वत से निकलने वाली 3 नदियों में से भरत क्षेत्र में 2 नदियां बह रही हैं। एक का नाम गंगा और दूसरे का नाम सिंधु। अब 2 के बीच में बीचों बीच से 2 नदियां निकलेंगी तो कितने खंड हो जाएंगे? भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। चक्रवर्ती इन 6 खंडों पर अपना राज्य करता है, इसलिए उसको षटखंडाधिपति भी कहते हैं। 6 खंडों में 5 खंड तो मिलेच्छ खंड हैं और 1 खंड जो है वो क्या है? वो आर्य खंड है। लवण समुद्र से और विजयार पर्वत की सीमा में जो मध्य में है वह आर्य खंड है और उसके 3 हिस्से में 5 मिलेच्छ खंड हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य आर्य खंड में रहने वाले मनुष्यों के लिए हम आर्य खंडज मनुष्य कहते हैं और 5 मिलेच्छ खंडों में रहने वाले मनुष्यों के लिए मिलेच्छ खंड कहते हैं। आर्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका आचार विचार खान पीन रहन सहन सम्यक होता है, सज्जन पुरुषों की तरह होता है, उत्तम पुरुषों की तरह होता है, इसलिए वे आर्य खंडज वाले मनुष्य कहलाते हैं। मिलेच्छ खंड इससे बिल्कुल विपरीत होते हैं, इसलिए उन्हें मिलेच्छ खंडज कहते हैं। हालांकि आर्य खंड में भी क्षेत्र की अपेक्षा से अलग अलग विभाग हैं। कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें अच्छे आचार विचार वाले मनुष्य रहते हैं, कुछ ऐसे देश प्रदेश हैं जिसमें अच्छे आचार विचार वाले मनुष्य नहीं रहते हैं। जन्मता ही परंपरा नहीं है, इसलिए क्षेत्रज आर्य की अपेक्षा से 2 क्षेत्र की अपेक्षा से आर्य और मिलेच्छ 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक जाति संबंधी आर्य और मिलेच्छ होते हैं। जिन जातियों का में उच्च आचार विचार अच्छा रहता है वे जातिज आर्य हैं और एक वो हैं जिनमें परंपरा से ही आचार विचार अच्छा नहीं होता है, वे मिलेच्छ मनुष्य कहलाते हैं। उच्च जाति में भी 2 प्रकार के लोग देखे जा रहे हैं। जैनियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत व्यसनों में आ गए हैं, दुर्व्यसनों में आ गए हैं। तो कर्म जाति से तो वे आर्य हैं, लेकिन कर्म उनके आर्य जैसे नहीं हैं। कर्म से तो वे शूद्र हैं, कर्म से वे मिलेच्छ हैं। और कुछ ऐसे भी मिलेच्छ देखे जाते हैं कि जो जाति से तो मिलेच्छ हैं, खंड से मिलेच्छ हैं या क्षेत्र से मिलेच्छ हैं, लेकिन उनके आचार विचार अच्छे हैं।